दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश के इस जिले में कोरोना को लेकर धारा चालू हो गई है। धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। स्कूल कॉलेज में भी अब होगी सख्ती। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर साहब ने शुक्रवार शाम कोविड-19 के तहत एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत जिले भर में शुक्रवार शाम से ही धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 के तहत एक जगह पर 3 से ज़्यादा लोग जुटने पर लगाई जाएगी पाबंदी। प्रशासन ने भीड़ भरे आयोजनों की अनुमति देना तत्काल बंद कर दिया है। कलेक्टर साहब ने कहा कि कोविड-19 का पालन कराने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। ये आदेश पूरे ग्वालियर जिले की सीमा में भी प्रभावी रहेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचे 1,62,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश की रीढ़ है कृषि। किसानों को जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि करोड़पति किसान बनाना सरकार का कर्तव्य है, सपना है। नैनो यूरिया का प्रयोग करे किसान। इथेनॉल के लिए किसान करे बांस की खेती तो किसान को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में असंतुलन को खत्म करने के लिए और अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है। इसकी कोशिश जारी है, सरकार काम कर रही है। इसका फ़ायदा देश के किसानों को मिल रहा है। इस वर्ष आयल सीड के तहत क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें पाम तेल के लिए 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पैदावार की जा रही है। आयल सीड की खेती के लिए 9 लाख हेक्टेयर में उत्तर पूर्व भारत में लगाया जा रहा है। कृषि देश की रीढ़ है। यह रीढ़ मजबूत होगी तभी देश मजबूत होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 1,62,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में सीधे जमा कराए हैं और 10वीं किस्त भी 1 जनवरी 2022 को किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जा रही है। इससे किसानों को फ़ायदा पहुंच रहा है। यही नहीं, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया जा रहा है और आगे भी बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि गन्ना, एथेनॉल, खरपतवार कचरे से किसानों द्वारा सीएनजी बनाई जा रही है। सभी वाहन इथेनॉल पर चल सकते हैं। देश में इथेनॉल पंपिंग भी शुरू हो सकती है। देश में वाहनों में इथेनॉल और पेट्रोल से चलने वाले फ्लेक्स इंजन लगे होंगे तो पेट्रोल डीजल की समस्या खत्म होने वाली है। उन्होंने कहा कि आज देश को 4,000 करोड़ लीटर इथेनॉल की ज़रूरत है। यह किसानों की मदद से ही संभव हो सकता है और इसके लिए किसानों को बांस की खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि बांस से ही इथेनॉल बन सकता है। किसानों के लिए नई नई सुविधाएं बनाई जा रही है, विकसित की जा रही है। किसान अब ड्रोन की मदद से फसल का छिड़काव कर सकते हैं। ड्रोन को अब लिथियम आयरन बैटरी की ज़रूरत नहीं है। ड्रोन को फ्लेक्स इंजन के साथ इथेनॉल पर भी चलाया जा सकता है। साथ ही नैनो यूरिया का प्रयोग किसानों को करना चाहिए। बांस से ईंधन पैदा करने के लिए किसानों को बांस की खेती करना चाहिए। तो इस प्रकार से कृषि मंत्री और नितिन गडकरी जी ने किसानों के लिए यह बात कही है। यदि आप बांस की खेती करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि बांस हर खेती में संभव हो सकता है। ज़रूर अपने खेत की मेड़ पर बांस लगाएं। मंत्री जी ने कहा कि चट्टानी ज़मीन पर बांस लगाना संभव है। बांस से इथेनॉल का उत्पादन होगा। ट्रैक्टर अब सीएनजी से चलने में सफल हो गया है। सरकार ने इसका इंतजाम कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे किसानों को प्रतिवर्ष ईंधन खर्च में काफ़ी बचत होगी और इससे लाभ भी होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक भी केस नहीं है, फिर भी रात में कर्फ्यू की नौबत क्यों आ गई है? पहली लहर बारिश में आई थी, दूसरी लहर गर्मी में और तीसरी लहर अब सर्दी में आ सकती है। मध्य प्रदेश में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक भी मरीज नहीं मिला है, लेकिन बढ़ते कोरोना केस की वजह से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है। 2 दिन से लगातार 30 के पार कोविड मरीज मिल रहे हैं। इंदौर, भोपाल में पाबंदियां बढ़ाई गई है। ग्वालियर समेत दूसरे शहरों में भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं ग्वालियर जिले में धारा 144 लगा दी गई है। जिस तीसरी लहर की आशंका है उसका पीक सर्दी का बताया जा रहा है वैज्ञानिकों द्वारा, लेकिन मौसम का कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। यह इत्तेफाक है कि पहली लहर का पीक बारिश में आया था, दूसरी लहर का पीक गर्मी में हुआ। 2 लहरों में काफ़ी कुछ अनुभव मिला है आमजन को, जो तीसरी लहर को रोकने और लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाएगा। यह जानकारी आपको सचेत करने के लिए, सतर्क करने के लिए, ताकि आप
कोरोना की तीसरी लहर से बच सकें। ओमिक्रॉन कोरोना का नया स्ट्रेन है, यह बहुत तेज़ी से फैलता है, आप सभी जानते भी हैं। हालांकि अभी तक यह खतरनाक साबित नहीं हुआ है, अर्थात डेल्टा वेरिएंट से काफ़ी कम नुकसान पहुंचाएगा आमजन को। इसके तेज़ी से फैलने की वजह से ही प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव को लेकर पहली बार ओबीसी वोटरों की गिनती करा रही है सरकार। इसके लिए आदेश निकल गया है, 10 दिन में होनी चाहिए गिनती। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने के बाद छिड़े सियासी घमासान के बीच राज्य सरकार ने पहली बार ओबीसी वोटरों की गिनती शुरू करा दी है। इसका जिम्मा 22,000 पंचायत सचिवों, 12,000 पटवारियों और 20,000 रोजगार सहायकों को दिया गया है। इन्हें 10 दिन के भीतर गिनती का काम पूरा करने के लिए दिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से यह आदेश 23 दिसंबर को सभी कलेक्टरों को भेजा गया है। साथ ही 7 जनवरी तक पूरी जानकारी मांगी भी गई है। वोटरों की गिनती सभी ग्राम पंचायतों के वार्ड, इकाईवार और पंचायतवार होगी। इसमें जितने भी पिछड़ा वर्ग के वोटर हैं उनकी एक्सेल शीट बनाई जाएगी, उनकी गिनती कराई जाएगी। यह सीट सरकार के पास पहुंचेगी। सरकार ने वोटरों की गिनती के पीछे मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के पत्र का हवाला भी दिया है, जिसमें कहा गया है कि ओबीसी आयोग पिछड़ा वर्ग की जातियों का अध्ययन करना चाहता है। पंचायतवार व वार्डवार पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को अंकित करने के बाद उस मतदाता सूची को सुरक्षित रखा जाएगा, सरकार के पास सुरक्षित रखी जाएगी। बाद में ज़रूरत पड़ी तो इसकी सूची पिछड़ा वर्ग आयोग को या फिर पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट में भी पेश की जा सकती है। सरकार का मानना है कि वोटरों की गिनती जल्द से जल्द हो जाती है तो एक बड़ा डाटा तैयार होगा ओबीसी का। इसके बाद ज़रूरत पड़ी तो इसे कोर्ट में भी रखा जा सकता है। इससे पंचायतों के चुनाव में ओबीसी वोटरों और आरक्षण की तस्वीर साफ होगी। वहीं प्रदेश में रासायनिक खाद की चोरी हो रही है। खाद पर राजनीति गरमा गई है। कमलनाथ ने बोला है कि सरकार यूरिया खाद उपलब्ध नहीं करवा पा रही किसानों को। जवाब में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि कालाबाजारी रोक सीधे किसानों को पहुंचाया जा रहा है खाद। कालाबाजारी कमलनाथ सरकार के राज में हो रही थी। यूरिया खाद व नमक लेकर दक्षिण भारत जा रही मालगाड़ी पर धावा बोलकर खाद व नमक चुरा ले गए बदमाश। 3 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है अभी तक। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि तलाश जारी है। इधर यूरिया चोरी की घटना के बाद राजनीति गरमा गई है प्रदेश में। विपक्ष के नेता पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर किसानों को यूरिया उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ये सरकार की नीयत में खोट व समझ में कमी का नतीजा है। वह किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। कमलनाथ जी के इस बयान के बाद प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में खाद की कालाबाजारी होती थी, हमारे राज्य में ऐसा नहीं हो रहा है। हमने तो इस पर रोक लगाई है, वह किसानों को सीधे खाद पहुंचाने की व्यवस्था भी की है। हालांकि किसान भाई सभी जानते हैं कि हकीकत क्या है। वहीं मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टल सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान दिया कि पंचायत चुनाव कोरोना के कारण टालने चाहिए। वहीं जबलपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी कहा है कि कोरोना की गति बढ़ रही है, इसलिए प्रदेश में पंचायत चुनाव को टालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने शनिवार को कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ने का अंदेशा बना हुआ है। ऐसे में यदि पंचायत चुनाव को टाला जाए तो अच्छा ही होगा। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने जबलपुर आए थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव हुए तो संभव है कि संक्रमण का असर बढ़ सकता है, इसलिए संभव हो तो पंचायत चुनाव को टालना ही सही रहेगा। तो इस प्रकार से अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि कोर्ट ने भी पंचायत चुनाव की तारीखें बढ़ा दी है। जब तक ये सुनवाई नहीं होगी और सरकार का मन नहीं होगा, तब तक ये चुनाव कराना प्रदेश में संभव नहीं हो सकता। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर को दिए बड़ी सौगातें। उन्होंने कहा कि इंदौर में खंडवा रोड का नाम अब होगा अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा रोड पर नगर निगम द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। टंटिया भील चौराहे से तेजाजी नगर तक की 54 करोड़ रुपए की लागत से बन रही 6 लेन सड़क का भी भूमि पूजन किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि खंडवा रोड का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग रखा जाएगा, जिससे अटल जी को एक श्रद्धांजलि होगी।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को किया संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के मुद्दे पर देश को संबोधित किया। उन्होंने लोगों को कोरोना से लेकर सचेत रहने का आग्रह किया और इसे लेकर तैयारियों की जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि 3 जनवरी से 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन की शुरुआत होगी, अर्थात बच्चों को 3 जनवरी से वैक्सीन लगेगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों को और 60 साल के बुजुर्गों को डॉक्टर की सलाह पर बूस्टर डोज दी जाएगी। इस प्रकार केंद्र सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए पूरी तैयारियां कर ली है। बच्चों को वैक्सीन के साथ बुजुर्गों को बूस्टर डोज भी लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।